आवाज तालियों की। घबराव नहीं लगे। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। दबा दीजिए। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। माताओं की संख्या इतनी ज़्यादा पहले और दूसरे दिन बहुत कम थी, और पुरुषों की संख्या भी बहुत ज़्यादा। और सबसे खुशी की बात है कि बड़े बूढ़े तो हैं, नए नए बालक भी बहुत मात्रा में हैं, जिनके कंधों पर देश का भार है, और उनकी संख्या सबसे ज़्यादा कथा में आई है। उन सब बच्चों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। बड़े बूढ़े तो सुन ही रहे हैं, हमेशा से सुनता आए और सुनते रहेंगे। मैंने कहा तो काम हुई और जाएंगे कहाँ। लेकिन नए नए बालक कथा में रुचि लेने लगे तो समझना इस क्षेत्र के अच्छे दिन आने वाले हैं, विकास होने वाला है। क्योंकि जब तक
सामर्थ्य रहती है तब तक हम में समझदारी नहीं आई, और जब समझदारी आई तब तक सामर्थ्य चली गई, तो कोई फायदा नहीं होता। सामर्थ्य रहते रहते समझदारी आ जाए तो जीवन में कुछ किया जा सकता है। कन्हैया की लीलाएं प्रारंभ करने जा रहा हूं मैं। आप लोगों का भाव और प्रेम देख करके, और इतना सैलाब समाज का, जनता का, और इतनी गर्मी में देख करके बड़ा प्रसन्न हूँ, हर्षित हूँ, साधुवाद दे रहा हूँ। हमारे यजमान तो टेंट लगाए के परेशान है। इधर कथा चल रही है, उधर टेंट लग रहा है। बहुत बहुत साधुवाद है। आपको कथा से प्यार है, हमसे लगाव है, तभी तो दूर दूर से आ रहे हो, नहीं तो कौन जाता है किसके यहाँ, और ऐसी सर्दी में। सर्दी नहीं है, अब की बार थोड़ा स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया, इसलिए सच बता में हम मन से कथा नहीं कह पाए जैसी कहनी चाहिए। दिल के अरमान दिल में रह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं। फिर किस्मत से दोनों की राहें जुदा। अच्छा, आप सब लोग चाहते तो होंगे कि दोबारा फिर कथा हो, चाहते हैं कि नहीं? हाथ खड़ा कर, नीचे कर लो। कछु बावड़ सिल्ली तो सुनी नहीं रही है, कावा दे रही है, वो तो अपने पंखा में लगी, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। अरे मैंने ये पूछी है कि आप सब लोग चाहते हो कि कभी सर्दियों में हो, सर्दियों में है ना, आराम से कितनों नाच लें, कितनों कूद लें, पसीना नहीं आवे और मैं जी भर के बोल सकूं। अब तो वैसे ही पानी ना पियो, वो निकल जा तो पियो पाए। ऐसे सर्दियों में कभी कथा हो। आप सब लोग इच्छुक हैं थोड़े बहुत के नहीं है? अब सब सुनने हो तो एक बार हाथ खड़ा करें। एक कोई कर ले, दो दो कर रहे हो, नीचे कर ले। तुम इच्छुक हो? हमसे ये महाराज जी 2-3 दिन से लगे हैं कि मेरी आत्मा है कि एक बार कथा क्षेत्र में हो, और मेरी तो रहती है। मैं तो धंधो ही जी और कुछ होती ना, यही धंधो दिन और रात है ना। तो इनकी इच्छा है, मेरी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है। और कोई ऐसा हुआ जाकि इच्छा नहीं हो, मोते आती है हो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जब पेड़ के नीचे बैठे जी तो मैंने देखे नहीं, हाथ खड़े करे कि नहीं करे, क्यों भाई इच्छा है कथा हो फिर कब दोबारा जिंदगी में, ठीक है, सबकी इच्छा है। तो महाराज जी की इच्छा है कि गुरु जी एक बार फिर कथा आपके द्वारा हो। तो मैंने कहा करो, हम कब नहीं कर रहे। तो ये बोले कि जनता, मैं चाहता हूं कि जनता मेरा साथ दे और मैं दोबारा से फिर कथा रखूं। तो इनका साथ देने के लिए अथवा को मेरा साथ देने के लिए एक ही बात है, बाबा बाबा चोर चोर मौसे थे भाई, तो बाबा बाबा मौसे थे भाई। तो आप लोग तन मन धन से राजी हो तो विशाल कार्यक्रम अगली बार महाराज जी के द्वारा रखा जाए।
इसमें आप सहयोगी हों तो हाथ खड़े करें, ऊपर को करें सीधे। पेड़ वाले हो, ठीक है साहब, धन्यवाद। अब मैं आपके लिए तालियां बजा रहा हूं। आप निश्चिंत हो के आप कथा रखिएगा, सब लोग साथ में, आनंद आएगा। मैं मन की बात नहीं कर पाया है, क्योंकि कैसे भयो मैं संगम बताऊं। मैं संगम का भयो कि 130 किलो की महिला आती है घर में, एक उसे 30 किलो की महिला। अब वहां में बदकिस्मत से कोई चोर घुस गो, चोरू ऐसा पागल को महिला के बेड के नीचे घुस गो, काट के नीचे घुस गो, खटर पटर भाई तबान सब्जी यही दब के जाओ। वो महिला एकदम कछु सूसर सी लगी कि मेरी बेड के नीचे कोई मालिम पर रो। सुबह ने उतर के वो झट वो पकड़ लो, पकड़ के न मारियो न पीटो कछु नहीं, नीचे पट्ट डाल लो और बाकी पीठ पे बैठ गई। अब एक उसे 30 किलो वजन और बाकी पीठ पे बैठ के न बोले न चाले, और वो मरे हो जाए बेचारो। वाने अपने पति जगाए और कहा कि सुनो सुनो जल्दी आओ, आंख खोलो। सो वो बिड़बिड़ाए के उठे, आंख मीड़ो तो भाई आए, क्या बात है? अरे मैंने चोर पकड़ लो और जल्दी जाओ, सामने पुलिस चौकी है, पुलिस बुला के ला जा पकड़वाएंगे। अब कहा भयो कि वो जो बिड़बिड़ाए के उठे हो तो आंख वैसे ही बाकी खुल नहीं रही थी, अब वो चप्पल ढूंढ रहो, ये तक भाग गए तक जाए। और वो चोर के ऊपर वो 130 किलो की न्यू इधर 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 बाको पिछकुरा निकल जाए बेचारे को। अब भाई चप्पल नहीं मिल रही तो वो चोर बोलियो नीचे थे, ओ भैया तो अपनी नहीं मिल रही हो तो मेरी पैजा पर जल्दी चले जाते, पुलिस के हाथ लग जाएंगे तो कम से कम जा पे तो हमारे ऊपर तो मानसिक जो ये गर्मी का जो इतना दबाव रहा कि हम जो मन की बात थी वो कह नहीं पाए, लेकिन मन है कि फिर कभी मौका भगवान दे तो राजगढ़ में रखने का विचार है महाराज जी का, राजगढ़ में। अच्छा राजगढ़ बापा रे का है, वो दोनों एक यही है, एक ही बात है, राजगढ़ फाजगढ़ एक ही बात है। बाबा सोबे जागर में और पांव पसारे बागर है। तो हाँ कथा न्याय है रही और हम तो यहीं रह रहे हैं राजगढ़ में। भाई बुई तो राजगढ़ हो जो हम रह रहे कहाँ है? अच्छा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा, मेरो मामना मेरो मामना मेरो मामना मेरो मामना। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। जय जय श्री राधे। भगवान का
अवतार हुआ, नंद महोत्सव मनाया गया और कंस ने पूतना भेजी भगवान को मारवे के लिए, लेकिन भगवान ने पूतना का कर दिया सुपड़ा साफ। फिर शकटासुर आया, उसका भी कल्याण किया। फिर तृणावर्त आया, उसका भी कल्याण किया। भगवान ने 1 वर्ष बाद गर्गाचार्य जी के द्वारा अपना नामकरण कराया। भैया भगवान थोड़े से नेक बड़े भय हैं, अभी नंगे रहने का उन्हें ज्यादा शौक है, कपड़ा वपड़ा उन्हें ज्यादा अच्छे नहीं लगते, मैया पहनाती और वो उतार करके फेंक देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। कुछ लोग भगवान को चोर बता देते हैं। इस योगेश्वर की लीलाओं को समझना बड़ा मुश्किल है। जो भगवान को चोर बताते हैं, मैं तो कहता हूं बे और बिन के खानदान वाले चोर हो सकते हैं, भगवान तो कभी चोर। यदि भगवान चोर थे तो कोई बताए कौन की तिजोरी तोड़ी, कौन को पटा खोले, कौन की पंप खोली, के कहू की भैंसे खोल ले गएगा, के कहू के जब ओड़ो दया हो, ओड़ो एड़ो कहते हैं, ओड़ो कहते हैं, एड़ो कोई बताए। अरे भगवान माखन के लिए भी उन गोपियों के यहाँ गए जो जन्म जन्म से प्रार्थना कर रही थी। ये माखन क्या है जानते हो? माखन कहते हैं चिकनाई को, स्निग्धता, और स्निग्ध माने होता है प्रेम, और प्रेम जिनके घर में होता है वहां तो भगवान को जाना ही पड़ेगा। जिसके यहाँ प्रेम नहीं है वहां भगवान नहीं जाते। और ये गोपियां भी भगवान को रोज बुलाती हैं जन्म जन्मों से। ये गोपी त्रेता युग की जनकपुर की नारियां, ऋषि मुनि संत महात्माएं, वेदों की ऋचाएं हैं। ये इन्होंने यही प्रार्थना करी कि भगवान कबू हमारे हाथ से आपको भोग लगे, कबू आपके संग खेलवे कूदवे को मौका मिले, कबू आपके जी भर के दर्शन करवे को मौका मिले, ये कृपा हो जाए। तो जो भगवान को चोर और भगवान को जाने क्या क्या लोग जो है अपनी बुद्धि से कहते हैं, यदि शास्त्रों को खोलें और थोड़ा सा अध्ययन करें तब भगवान के बारे में जाने कि भगवान क्या है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर। जो करने के योग्य को कर डाले, जो न करने के योग्य उसे भी कर डाले, उसमें सब में समर्थ है, वही तो ईश्वर है। ठीक है, ठीक है भैया। गोपियां स्वयं भगवान को दिन और रात बुलाती हैं। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटतील में धोरी धोरी गई, अनेको कोरी पूरी मटकी
मटकीन में धोरी धोरी गैयन को। कोरी मटकी ये बुद्धि और गैया सात्विक श्रद्धा धैन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। श्रद्धा का दोहा हुआ दूध और वो बुद्धि में जमाया जाए। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत और ममता मल जर जाए। तो कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गैयन को। कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गैयन को। ताजो 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 दहिया जमायो गोपाल जमायो नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मेरा साथ दें। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। ताजो ताजो दहिया जमायो गोपाल जमायो नंदलाल। दर्शन की प्यासी दर्शन की प्यासी या श्याम। भगवान माखन चोरी की लीला जो करते हैं वह कोई नोटों की कोई भैंसों की चोरी नहीं करते। बैंक नहीं तोड़ी उन्होंने। ये माखन प्रेम का प्रतीक है और प्रेम परमात्मा को प्यारा है। सबके यहाँ नहीं गए भगवान, उन्हीं के यहाँ गए जिनके घर में माखन था, जिनके घर में प्रेम था, वहीं गए। भैया भगवान अभी छोटे से हैं और एक गोपी अपने घर भगवान को याद कर रही थी, लेकिन उसकी सास ऐसी थी जो उसको बाहर निकलने नहीं देती थी। घर से बाहर ही नहीं निकलने देती थी। तो वो गोपी गोबर डालने के बहाने, गोबर का बहाना करके गायों के बाड़े में चली गई। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? नौरो है? घेरो घेरो, हाँ घेरो। बता दो करो तुम आओ। हाँ, जुर्मिल के सब देव सहारो, गिर न परे गिरवरे बाहरो। तो वो घेर में चली आई सवेरे भुक भुके में,
कि लाला आवेगो तो बाकी दर्शन कर लूंगी, घर में तो कबो नसीब होने वाला है नहीं। तो घेर में आ गई और आकर के उसने गोबर की हेल भर ली बहुत बड़ी, और इन दरवाजे पे बैठ गई, इंतजार कर रही है कि लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो। ठीक है बेटा, अब इंतजार कर रही है। अब भगवान तो आप जानते ही हो कि कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान को तो कान में पुकार पहुंच गई। अभी ज्यादा बड़े नहीं, नंगे ही रहते हैं। शाम को रेतम खेल के आए और मैया ने मुंह धोयो तो पानी के छींटा पड़ गए। अच्छा मैया बालक खेल के आए और रेतम पानी के छींटा पड़ जाए तो ओख से बह जाता है ना? अरे हाँ ना तो बोला। तो ओख से बह गए पूरे शरीर पे। और रात को मैया ने अपने हाथ को पार्यो भयो काजर, बाजार को नहीं, अपने हाथ को पार्यो भयो काजर और आंखन में मोटो मोटो लगायो। और लाला ने सवेरे जगत के जितनो काजर आंखन में पूरो को पूरो मीड़ मीड़ के गालन पे दल्लो। एक तो पहले ही मलूक चंद ज्यादा है भूरे भक्का हैं, और रेत जम्यो मुंह पे, फिर ऊपर ते दल्लो काजर आंखन को। तो कैसा मेकअप है ना? ऐसा मेकअप का ब्यूटी पार्लर पे होगो नहीं। पहले रेत लगायो ओक भाई भाई, फिर ऊपर ते काजर पोत लो तो मामलो गड़बड़ है। और सुबह जगते ही तुरंत चल पड़े परिक्रमा देवे के लिए गांव की। नंग धड़ंगे हैं, पर हाँ पूरे शरीर पे एक काला धागा बंधा हुआ है। माताएं बांध देती है काला धागा कमर में, क्या कहती हैं उसे? कौंधनी, कंधोनी, अरे जो कुछ कहते हो आप समझ तो गई ना, बस ठीक है। और क्या करना? हाँ काला धागा बंधा है, बाँ में एक लटकी है, एक लंकु टुनटुनिया। क्या लटकी है? टुनटुनिया लटकी है, और वो बज रही है। और भगवान चले जा रहे हैं कहाँ? उस गोपी को दर्शन देने के लिए। और जैसे उसके दरवाजे के सामने आए और गोपी ने कहा, ए लाला, ए कनुआ, ए। लाला ने देखा, कौन? बोले मैं हूँ गोपी। लाला अब मैं सवेरे ते तेरा इंतजार कर रही हूँ। बोले क्यों इंतजार कर रही, क्या बात है? बोले मेरी गोबर की हेल है ना ज्यादा भर गई है, बम वजन बहुत है ने कि तू सहारा दे दे तो मेरी नैया पार है जा। अरे बोले तेने गोबर मोते पूछ के भरियो का है, जो मैं सहारा दूं? पूछ के तो नहीं भरियो, पर लाला मोए पूरा भरोसा हतो कि तू आवेगो तो मेरी मदद जरूर करेगो। भगवान ने सोचा कि किसी के भरोसे को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। चल ठीक है, मैं तेरे गोबर की हेल तो उठवा दूंगा गोपी, लेकिन तेरे को पता है हम फ्री में कोई काम नहीं करते। तो काले को बता। अरे बोले जे कोई बतावे की बात है कि काले को तो पता ना का? अरे मैंने तो सुना है तू माखन को बहुत भूखा रहता है। बोले बस समझ गई तू। तो ठीक है, मैं माखन को लौना दूंगी तुझे और तू मेरी गोबर की हेल उठवा दे। हाँ ठीक है, गोबर की हेल उठवाई। और वह गोबर की हेल पटक के दोबारा जल्दी जल्दी वो तो दूसरी भरवे लग गई। भगवान ने कहा, बोले गोपी मैंने तेरी हेल उठवाई, तू दे मोए माखन को लौना, मेरो हिसाब किताब पूरा कर, फिर चाहे तू गोबर डारी हो चाहे जो कछु करियो, कंडा थापियो, मो जाते कछु लेनो देनो नहीं है, मेरो माखन को लौना दे पहले। गोपी ने कहा, लाला एक हेले पटक के और यदि मैं घर चली गई बिना हेलमेट के तो मेरी सास जो है मेरी खोपड़ी पे एक बार नहीं छोड़ेगी, बहुत खतरनाक है। वैसे सास तो बेचारी वैसे ही बदनाम है, सास खतरनाक होती नहीं है। सास तो बहुत प्यार करती है अपनी बहुओं को, लेकिन बहुओं को अच्छा ही नहीं लगता तो सास करें का बेचारी हैं। यूं कहते हैं ना, कहीं तो भले की थी लेकिन लग गई उल्टी। अभी संयम के तापों का तुम्हें तपना नहीं है। तालियों के लिए तैयार हो जाओ।
बात आपके दिल तक पहुंचेगी और आप बजाओगे, लेकिन जोर से बजाओ करो, जब भी बजाओ करो, ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। अभी संयम के तापों का तुम्हें तपना नहीं आया, अभी संयम के तापों का तुम्हें तपना नहीं आया, अभी माला के मनकों का तुम्हें जपना नहीं आया। धन्यवाद। अभी माला के मनकों का तुम्हें जपना नहीं आया, हमारा बात कहना भी अगर तुमको अखरता है, हमारा बात कहना भी अगर तुमको अखरता है तो अभी सच्ची मोहब्बत का तुम्हें करना नहीं आया, हमारा बात कहना भी। यदि बात बुरी लग रही है बहू को, बेटी को, बेटा को, तो समझना उस परिवार में उन बच्चों के अंदर मोहब्बत के संस्कार है ही नहीं। लाला मेरी सास बड़ी खतरनाक है, मेरी खोपड़ी पे एक बार नहीं छोड़ेगी। सास की बात चल पड़ी है तो एक बात और कहूं, तुम बोलो तो कहूं, आओ बोलो। हाँ, एक मास्टर ने प्रश्न किया एक स्कूल में कक्षा 8 में, और बच्चियों का स्कूल था, बच्ची थी उसमें, बच्ची बड़ी होशियार होती हैं। तो मास्टर ने पूछा कि भाई एक बात बताओ बेटा, ये राम जी को वनवास हुआ था तो सीता जी संग क्यों गई? सीता जी को तो वनवास हुआ नहीं था, वनवास तो केवल राम को था, फिर सीता जी संग क्यों गई? तो रामायण में तो लिखा है कि जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। लेकिन उस बच्ची ने तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बड़ा विचित्र सा, बड़ा बड़ा अटपटा सा। उसने कहा गुरुजी आप बुरा मान जाओगे, हम सच सच कहें तो। अरे बेटा हम क्यों बुरा मानेंगे, बताओ। तो उस बच्ची ने कहा सीता जी के बन जाने में, सीता जी के बन जाने में बहुत बड़ी सीख है। सीता जी के बन जाने में बहुत बड़ी सीख है। और जिस घर में 3-3 सास बैठी हों, बातें तो जंगल ही ठीक है। बातें तो जंगल ही ठीक है। लाला मेरी सास बहुत खतरनाक है, मैं दर्शन नहीं कर पा रही तेरे, आज जैसे तैसे निकल के आया हूं, यदि एक ही हेल पटक के चली गई तो मामला गड़बड़ है जाओ, इसलिए मैं पूरा गोबर डालूंगी। लाला ने कहा देख जे बेईमानी तो ठीक नहीं है गोपी, कि तू माखन को लौना देगी एक और गोबर डरवावेगी पूरे, जे तो तेरो जे ठीक नहीं है मामलो। अच्छा लाला एक काम करें, जितनी गोबर की हेल और उतने ही माखन के बोलो बोलो लौना। भगवान बोले गोपी जे तो कहूं तक ठीक है, ऐसा तो कर लेंगे। अब भगवान ने वो उठवाना चालू किया। अब वो जो गोपी है ना, मन ही मन सोच रही है कि लाला के दर्शन तो बड़ी नजदीक से है गए, लेकिन छीवे को मौका नहीं मिलो, स्पर्श करने को मौका नहीं मिलो। अब करूं तो क्या करूं को जाने के छीके देखूं। अब छीके कहते देखे, ऐसा कोई मुलाकात तो पुरानी है नहीं,
जो चीखे देखे। भगवान से कही, हे भगवान ऐसा कोई आइडिया दे कि जाने के छीके देख लूं मैं। प्रार्थना करी तो भगवान ने एक आइडिया दिया। कहा उस गोपी के मन में एक विचार आया। उसने गोपी ने कहा, ए लाला एक गड़बड़ है गई भैया। कहा गड़बड़ है गई? अरे तू गोबर की हेल उठवा रहो, मैं पटक रही हूं, लेकिन हिसाब किताब कैसे होगो? न तो तू पढ़ो और न मैं पढ़ी, ये तो सब मामला गड़बड़ है जागो। हाँ गोपी, ये बात तो तैने बिल्कुल ठीक कही है, अब क्या करें? गोपी ने कहा मेरे मन में एक विचार आया, बड़ा अच्छा प्लान है, अच्छा आइडिया, तू कहे तो बोलूं? बोले हाँ बता। एक काम करते हैं, तू जितनी गोबर की हेल उठवावेगा उतनी गोबर की बिंदी तेरे मोड़े पे रख दूंगी, और फिर कब पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे और हिसाब किताब अपन है जागो। भगवान बोले हाँ गोपी, ये बात तो तैने बिल्कुल ठीक कही है, हिसाब किताब जी ऐसे है जागो। अब जा मल्लू को चंदे जो ना पतो को पहले ते तो तेरे मुंह पे रेत पुत्यो है, फिर ऊपर ते काजर पुत्यो है, फिर ऊपर ते गोबर की बिंदी, बड़ा सुंदर लगेगा। लेकिन भाव जहां होता है ना, वहां बाहर की व्यवस्थाओं को देखा नहीं जाता। भैया गोपी बिंदी लगाती जा रही है, गोबर को उठवाते जा रहे हैं, बिंदी लगाती जा रही है, छूने का भी मौका मिल गया। जब गोबर पूरा पटक दिया, उसके बाद भगवान खड़े और गोपी बैठ करके भगवान को बड़े प्यार से देख रही है, बड़े भाव से देख रही है। अब जब देखने लगी और नजर हटाई नहीं रही, ज्यादा देर रह गई, तो भगवान को बड़ा अटपटा लग रहा था। भाई कोई काऊ के मुंह पे देखे चले जाए, देखे चले जाए, शर्म तो लगेगी। भगवान ने कहा कोई दिक्कत? भगवान ने कहा के गोपी, तू हमें ऐसे घूर घूर के देख रही है? हमारी मैया मना करती है, कोई घूर घूर के देखता है तो नजर लग जाती है, इसलिए हमको घूर घूर के नहीं देखना। हाँ, लेकिन गोपी ने कहा क्या करूं लाला, देखते देखते मन भरता ही नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। क्या बताऊं, मन नहीं भर रहा। अभी तुझसे बातों की सोचूं भी कैसे, अभी तुझसे बातों की सोचूं भी कैसे। कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है। कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है। यहां एक पल को भी राहत नहीं है। अभी तुझसे बातों की सोचूं भी कैसे, मुझे देखने से ही फुर्सत नहीं है। लाला मैं करूं का, मेरा मन नहीं मान रहा। बोले ऐसा का है कि पता नहीं तुम्हें मुझे का दिख रहा, भगवान दिख रहा है कि ईश्वर दिख रहा है कि रब दिख रहा है कि अल्लाह दिख रहा है कि ईसा दिख रहा है, पता नहीं, सब तेरे अंदर दिखाई दे रहा है मुझे। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं, यहाँ जो बच्चे हैं भजनों के बड़े फैन हैं, फैन, और वे पूरे दिन मोबाइल ऐसे रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। आपको मैं बताऊं, रिकॉर्डिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो भी कथा होती है वह इंटरनेट पे गिर जाती है 5-7 दिन बाद, 5-6 दिन बाद इंटरनेट पे गिर जाती है। और आप जो है वेबसाइट पे जाएं हमारी पे, और जो भजन आपको चाहिए उसके 2-4 बोल डालें, सर्च करें, और आप रोजाना वेबसाइट खोलें, उसको उस पर विजिट करें, तो आपको कोई न कोई नया विचार, नई चीज वहाँ रोज डाली जाती है। आप लोग उस पर देख सकते हैं, भजन, गजल, कथा, ठीक है ना। तो ज्यादा या मोबाइलों को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
आपके घरों में सब सुविधा हो गई है। वेबसाइट हमारे नाम से है और आप उसको सर्च करें। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब दिख रहा। कैसे मुखड़े से कैसे मुखड़े से कैसे चेहरे से कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं तुझ में रब दिख रहा। देखो चढ़े तो नर पे नहीं बैठो रहे घर पे। ताली बजाओ करो तो पूरे प्रेम, पूरे भाव और पूरे उत्साह के साथ बजाया करो। कभी कभी तो बजवाता हूँ और अब तो कल को देना और बीच में फिर को तुम पे ताली बजवावेगो हैं। अरे आप याद करोगे बाद में, इसलिए मैं भी याद करूं, मेरा सहारा तो दिया करो। जब मैं ऊपर हाथ करूं तो फिर काऊ का हाथ नीचे न रहे, मुझे अच्छा लगेगा। जय भोले। एक मिनट, आप जब ऊपर हाथ करके ताली बजाते हो, अरे तुम्हारी ब्रेक ही नहीं है। नहीं भैया ब्रेक तो राखोगा। जब आपके ऊपर हाथ करके ताली बजाए तो आप एलसीडी में देखा करो। इतना सुंदर पांडाल का दृश्य है, इसके सामने सब फीके हैं। गोवर्धन, वृंदावन, काशी, मथुरा, अमरनाथ, केदारनाथ। सीडीओ में देखना, ठीक है। और अब की बार सबने ऊपर हाथ करे थे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। खूब फलो फूलो, खुश रहो भैया। कोई साधु की बात माने भाई तो खुश रह जाता, और का खेत थोड़े बट रहा है। जय भोले। करो करो तुरंत कर लो करो। हाँ ब्रेक पावर होनी चाहिए, नहीं तो गाड़ी टक्कर रह जाएगी। नीचे हाथ करके कैसे मुखड़े से कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं के तुम्हें रब दिख रहा। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब दिख नजरें हटाऊं कि तुझ में कभी दिल, कभी दिमाग,
कभी नजर में रहो। गोपी प्रार्थना करती है, कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो। आपके दिल तक बात पहुंचने वाली है, सावधान। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी भूल गए क्या? तो ना खेल ले, फिर रहने दो, हम ना खेल ले, बोला करो साथ साथ। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी हाँ नजर में रहो। ये सब तुम्हारे ही घर हैं, किसी भी घर में रहो। हाँ? जी करता है मेरा, जी करता है मेरा, जी करता तुझे ही देखे जाऊं कि ऐसे टुकड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब दिखता। करता है मेरा, जी करता है तुझे देखे जाऊं कि तुझ में है रब दिखता। लाला क्या करूं, मेरा मन ही नहीं भर रहा देखते देखते। क्यों? बोले तू सुंदर ही इतना लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मेरी आंखें भर नहीं रही, झिक नहीं रही, तृप्त नहीं हो रही हैं। अच्छा गोपी, हम इतने अच्छे लग रहे? बोले हाँ। तो फिर तू एक काम कर, 5 मिनट रुक, हम अभी गए मैया को दिखाया है, क्योंकि हम ज्यादा सुंदर लगते हैं तो हमारी मैया हमें बहुत देख करके खुश होती है और प्यार करती है। तो पहले हम मैया को दिखाया, फिर हम आते हैं हिसाब किताब करने। हाँ अब बाने ना हाव करी ना नाव करी, वो तो बस मई के मई देखती की देखती रह गई और भगवान चले गए माँ यशोदा के पास। ए मैया, ए मैया, ए मैया। ये कथा में से बीच में से लोग उठते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। एक दिन हमने कहा था तो फिर बंद कर दें, आरती करें। हाँ तो जो उठे हुए भाई ने डाल लो करो पेंट पकड़ के। हाँ अभी देखो इंटरवल को 3 बजे पूरा हुआ था, 5 मिनट कम थी, अभी 35-40 मिनट वही हैं और जो उठ के जाते हैं तो मेरे दिल को बड़ा दुख होता है। एक दिन बताया था ना, मैंने बताया था कि नहीं? हाँ 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद में, इतना भी नहीं बैठे कि फिर बैठो ही मत करो, फिर तो ठाड़े ही रहो कहूँ दूर। बीच पांडाल में बैठे और फिर उठ के जाए तो 10 को डिस्टर्ब करता है और हमको ज्यादा डिस्टर्ब होता है। इसलिए निवेदन है जब हम खड़े किया करें तब ही खड़े हो करो। और अगल बगल वाले की जिम्मेदारी कोई खड़ा हो तो पेंट में हाथ डाल लो करो नीचे, बोले 10 को डिस्टर्ब करेगा। ये माताएं बहुत अच्छी हैं इस बात में। ये क्या करती हैं पता है? मैं अच्छी बात कहूंगा, पड़ोसन बोल रही होगी ना, पड़ोसन सुनन नहीं दे रही होगी, ज्यादा चवर कर रही होगी, तो एक कहानी देते खेच के सुबह ऐसी चुप हो जाते हैं, पूरी कथा में चुप रहते हैं। फिर ये माताएं इस बात में बहुत अच्छी है। बगल भाई चुप करे हुए को तरीका इनके पास बहुत अच्छा है। एक कहानी में भैया भगवान गए और मैया यशोदा को आवाज लगाई, मैया मैया।
और यशोदा निकल के आई और देखे तो मोहड़े पे तो पहले तो काजर पोते और फिर गोबर लिप्यो है, और वो अपने कपड़े को गीला करके मुंह पहुंचवे के लिए जैसी मन हाथ आगे करो लालन बोला अरे 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 जी तेन तो मेरा सवरो हिसाब किताब खराब कर दो तो मेरा डाटा ही डिलीट हो जाता। अरे जे काय को त्यो जे डाटा जे काय को हिसाब किताब। अरे मैया आज मैंने जिंदगी में पहली बार मेहनत करी है, मजदूरी करी है, जे बाको हिसाब किताब है, जे गोबर की बिंदी दिख रही है, जे बिंदी ना है, एक एक बिंदी एक एक माखन को लोन आए, समझे? तैन तो सब पहुंचना हो तो मैं सौरे पूरी है बोनी करावे गई होती आज पहले दिन तो बोनी भाई है गड़बड़ कर दिया होता। अब इतना कह करके लाला तो सीधे लौट करके गोपी के पास, और गोपी तो खोई भई हती, जाकर के जगाया बोले गोपी चल मेरा हिसाब किताब। अब घर गए, बाकी सास को चली गई और घर बिल्कुल सुनो, तो बस जाके गोपी ने कुंडी बंद करी और आंगन में ले गई। भगवान ने पूछा गोपी कुंडी बंद क्यों कर रही है? बोले हमारे तुम्हारे हिसाब किताब में कोई बीच में बाधा बाधा नहीं डाले ताते। अच्छा तो चल हिसाब किताब कर। गोपी ने कहा लाला हिसाब किताब कौन भाग्यो ना जा रहा, ये बता मैंने जो तेरे बारे में सुनी है कि तू नाश्ता बहुत अच्छा है, ये बात सही है कि गलत है? भगवान बोले हम चाहे नाचे चाहे रोए चाहे हंसे तो का लेनो देनो, हमन ते गोबर की हेरोट माई तू हमारी हिसाब किताब कर तो नाच तो कोई बातें का लेनो देनो। बोले लाला मोए तो जिंदगी में जी पहलो और आखिरी मौको मिलो है, अब दोबारा तेरे दर्शन को मौका मिले मिले न मिले, इसलिए प्रार्थना मेरी जय कि ज्यादा नहीं तो दो ठुमका नेक दिखाए दे। गोपी ने कहा दे, लाला ने कहा दे गोपी सवेरे ते गोबर उठवा तो हमारे हाथ दुख गए, बाइन में दर्द है रो, ठीक है? और नाचवे की हमें सामर्थ्य नहीं है तो मांगन के लोना देने हो तो दे दे और नहीं देने हो तो रहने दे। गोपी बड़ी होशियार रहती, बंदर घड़की दई, बोले लाला नाचेगो तो ही माखन के लोना मिलेंगे और नहीं तो तू अपने घर और हम। भगवान ने कही जी कांट की ओर चले गए, सवेरे की मजदूरी और जा रही। बोले नाच दे तो माखन के लोना मिलेंगे। भगवान ने सोचा कि चलो इतनी करी तो नेक और सही। भगवान ने उस गोपियों को नाच दिखाया है। छोम छोम छन नन बाज श्याम पाँव पे छन नन बाज श्याम पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया श्याम पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया श्याम पाँव पे जनिया, छूम छूम छन नन बाज
पाँव पे जैनिया। ए गोपी हमारे तो देख हाथ पिराए गए और पाँव पिराए गए, नाचत नाचत। अब तो माखन देना हो तो दे दे और नहीं देना हो तो रहने दे। अब हम जा रहे हैं अपने, पर तेरे जैसी के चक्कर में अब कबू हम दोबारा आवे बारे हैं ना। और अब जो कुछ हैगो सो हैगो, अब नहीं चक्कर में पड़ेंगे। उस गोपी ने कहा लाला अब 1 मिनट ठहर, मैं अंदर जा रही हूँ कमरा में और माखन निकाल के लाऊंगी। पहले मिट्टी की हड़िया में माखन रखती थी माताएं, निकाल निकाल करके। क्या कहती माते? तौला? हाँ क्या कहती थी? धौनी, धौनी, हाँ धौनी, धौनी, चपटिया, चपटा, तौला, हैं? तो उसमें माखन रखा था। अब लेवे गई और जब निकल के आई तो मुंह पे बज रहे बार। लाला ने कही है गोपी ते मुंह पे कैसे 12 बज रहे? गई तो हंसती भई और आ रही है तो मुंह लटकाए भाई। का है गो? बोले लाला बुरा मत मानियो, देखने गड़बड़ है गई। बोले देख मोए गड़बड़ सड़बड़ से ते देख जुलेनो देनो ना, मोए चाहिए मेरो हिसाब किताब पूरा समझे। हाँ बोले लाला चाहे तू नाराज हो, चाहे गुस्सा कर, चाहे तू रूठ, लेकिन देख अब गड़बड़ी ऐसी भैया कि मेरी सासू है ना, वो मोते पीछे सारे माखने ताय के गर्म करके और घी बना के दर गई है। अब क्या करूं बता? अब माखन के लौना तो अब लाला ने आंखें लाल लाल करी कि ते सवेरे ते गोबर डुबायो हैं और तेरे आंगन में आके नाच दिखायो, हाथ पांव दोनों दुख रहे। पहली बार जिंदगी मेहनत मजदूरी करी और पेमेंट को समय आया तो मुंह बना रही है तू हैं? मुझे चाहिए माखन। हम लाल गोपी ने कहा लाला माखन में से घी तो बन सकता है पर घी में से माखन नहीं बन सकता। और तू चाहे गुस्सा कर चाहे कछु कर। हाँ एक बात जरूर है, घर में मेरे में बिना पानी को दूध गर्म करे जाता है और वाकई मठा चलता, मठा में हम पानी नहीं देते। मठा हमारे यहाँ छाछ बहुत गाड़ी है, तू पीवे तो बता। बोले माखन की बात है भाई, तू छाछ की बात कर रही है जी, कौन सा तरीका है? बोले देख ले छाछ तू पीवे तो पी ले, नहीं तो फिर तू अपने घर और हम। अब भगवान बोले बौनी बट्टे के समय जो कुछ मिले सोई ठीक है, जब ते चलेगा तो बौनी और करावे जाएगी। चल तू छाछी पिलाए दे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश बुझाई निरंतर चाहे अनादि अनंत अखंड अछिद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, व्यास रटे नारद से शुक व्यास रटे पची हारे तऊ जाको पारो न पावे। ताही अहीर की छोहरिया, छचिया वर चाची पे नाच न जावे। छचिया वर चाची पे नाच न जावे। ओ छचिया वर चाची पे
पे नाच नचावे। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य जादव पते रुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुदां नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवा। ये छाछ के लिए नहीं नाच रहे भैया। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरी न छोरी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरी न छोरी जा। तोरी न छोरी जा मोह पे तोरी न छोरी जा। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरी न छोरी जा। 4 बजने वाले हैं। एक बार और ताली बजवा लूं। अच्छा सुनो, मैं जय भोले बोलो करूँ तो मैं संग बोलो करो। अब अकेलो छना कब भारे बोले हुआ है, मेरे संग बोलो करो। अभी हाथ ऊपर मत करना। आपको जय भोले के संग हाथ ऊपर करवे की आदत पड़ गई है। हाथ ऊपर मत करना, पर कछु लोग मानेंगे नहीं। हाथ तो ऊपर है। जय भोले, देखो 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 देखो। अरे हम ऊपर करवे की नाई कर रहे हैं। आवाज तालियों की। घबराव नहीं लगे। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे। दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे। दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे। दर्द दिल की दवा दीजिए।
मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। माताओं की संख्या इतनी ज़्यादा पहले और दूसरे दिन बहुत कम थी, और पुरुषों की संख्या भी बहुत ज़्यादा। और सबसे खुशी की बात है कि बड़े बूढ़े तो हैं, नए नए बालक भी बहुत मात्रा में हैं, जिनके कंधों पर देश का भार है, और उनकी संख्या सबसे ज़्यादा कथा में आई है। उन सब बच्चों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। बड़े बूढ़े तो सुन ही रहे हैं, हमेशा से सुनता आए और सुनते रहेंगे। मैंने कहा तो काम हुई और जाएंगे कहाँ। लेकिन नए नए बालक कथा में रुचि लेने लगे तो समझना इस क्षेत्र के अच्छे दिन आने वाले हैं, विकास होने वाला है। क्योंकि जब तक सामर्थ्य रहती है तब तक हम में समझदारी नहीं आई, और जब समझदारी आई तब तक सामर्थ्य चली गई तो कोई फायदा नहीं होता। सामर्थ्य रहते रहते समझदारी आ जाए तो जीवन में कुछ किया जा सकता है। कन्हैया की लीलाएं प्रारंभ करने जा रहा हूं मैं। आप लोगों का भाव और प्रेम देख करके, और इतना सैलाब समाज का, जनता का, और इतनी गर्मी में देख करके बड़ा प्रसन्न हूँ, हर्षित हूँ, साधुवाद दे रहा हूँ। हमारे यजमान तो टेंट लगा के परेशान है। इधर कथा चल रही है, उधर टेंट लग रहा है। बहुत बहुत साधुवाद है। आपको कथा से प्यार है, हमसे लगाव है, तभी तो दूर दूर से आ रहे हो, नहीं तो कौन जाता है किसके यहाँ। और ऐसी सर्दी में, सर्दी नहीं है, अब की बार थोड़ा स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया, इसलिए सच बता में हम मन से कथा नहीं कह पाए जैसी कहनी चाहिए। दिल के अरमान दिल में रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं। फिर किस्मत से दोनों की राहें जुदा,
अच्छा, आप सब लोग चाहते तो होंगे कि दोबारा फिर कथा हो, चाहते हैं कि नहीं? हाथ खड़ा कर, नीचे कर लो। कछु बावड़ सिल्ली तो सुनी नहीं रही है, कावा दे रही है, वो तो अपने पंखा में लगी, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। अरे मैंने ये पूछी है कि आप सब लोग चाहते हो कि कभी सर्दियों में हो, सर्दियों में है ना, आराम से कितनों नाच लें, कितनों कूद लें, पसीना नहीं आवे और मैं जी भर के बोल सकूं। अब तो वैसे ही पानी ना पियो, वो निकल जा तो पियो पाए। ऐसे सर्दियों में कभी कथा हो। आप सब लोग इच्छुक हैं थोड़े बहुत के नहीं है? अब सब सुनने हो तो एक बार हाथ खड़ा करें। एक कोई कर ले, दो दो कर रहे हो, नीचे कर ले। तुम इच्छुक हो? हमसे ये महाराज जी 2-3 दिन से लगे हैं कि मेरी आत्मा है कि एक बार कथा क्षेत्र में हो, और मेरी तो रहती है, मैं तो धंधो ही जी और कुछ होती ना, यही धंधो दिन और रात है ना। तो इनकी इच्छा है, मेरी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है। और कोई ऐसा हुआ जाकि इच्छा नहीं हो, मोते आती है हो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जब पेड़ के नीचे बैठे जी तो मैंने देखे नहीं, हाथ खड़े करे कि नहीं करे, क्यों भाई इच्छा है कथा हो फिर कब दोबारा जिंदगी में, ठीक है, सबकी इच्छा है। तो महाराज जी की इच्छा है कि गुरु जी एक बार फिर कथा आपके द्वारा हो। तो मैंने कहा करो, हम कब नहीं कर रहे। तो ये बोले कि जनता, मैं चाहता हूं कि जनता मेरा साथ दे और मैं दोबारा से फिर कथा रखूं। तो इनका साथ देने के लिए अथवा को मेरा साथ देने के लिए एक ही बात है, बाबा बाबा चोर चोर मौसे थे भाई, तो बाबा बाबा मौसे थे भाई। तो आप लोग तन मन धन से राजी हो तो विशाल कार्यक्रम अगली बार महाराज जी के द्वारा रखा जाए। इसमें आप सहयोगी हों तो हाथ खड़े करें, ऊपर को करें सीधे, ए पेड़ वाले हो, ठीक है साहब, धन्यवाद। अब मैं आपके लिए तालियां बजा रहा हूं। आप निश्चिंत हो के आप कथा रखिएगा, सब लोग साथ में, आनंद आएगा। मैं मन की बात नहीं कर पाया है, क्योंकि कैसा भयो मैं संगम बताऊं। मैं संगम का भयो कि 130 किलो की महिला आती है घर में, एक उसे 30 किलो की महिला। अब वहां में बदकिस्मत से कोई चोर घुस गो, चोर घुस गो, चोरू ऐसा पागल को महिला के बेड के नीचे घुस गो, काट के नीचे घुस गो, खटर पटर भाई तबान सब्जी यही दब के जाओ। वो महिला एकदम कछु सुसर सी लगी कि मेरे बेड के नीचे कोई मालिम पर रो। सुबह ने उतर के वो झट वो पकड़ लो, पकड़ के न मारियो न पीटो, कछु नहीं, नीचे पट्ट डाल लो और बाकी पीठ पे बैठ गई। अब एक उसे 30 किलो वजन और बाकी पीठ पे बैठ के न बोले न चाले, और वो मरे हो जाए बेचारो। वाने अपने पति जगाए और कहा कि सुनो सुनो जल्दी आओ, आंख खोलो। सो वो बिड़बिड़ाए के उठे, आंख मीड़ो तो भाई आए, क्या बात है? अरे मैंने चोर पकड़ लो और जल्दी जाओ, सामने पुलिस चौकी है, पुलिस बुला के ला जा पकड़वाएंगे। अब कहा भयो कि वो जो बिड़बिड़ाए के उठे हो तो आंख वैसे ही बाकी खुल नहीं रही थी, अब वो चप्पल ढूंढ रहो, ये तक भाग गए तक जाए, और वो चोर के ऊपर वो 130 किलो की न्यू इधर 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 बाको पिछकुरा निकल जाए बेचारे को। अब भाई चप्पल नहीं मिल रही तो वो चोर बोलियो नीचे थे, ओ भैया तो अपनी नहीं मिल रही हो तो मेरी पैजा पर जल्दी चले जाते, पुलिस के हाथ लग जाएंगे तो कम से कम जा पेते। तो हमारे ऊपर तो मानसिक जो ये गर्मी का जो इतना दबाव रहा कि हम जो मन की बात थी वो कह नहीं पाए,
लेकिन मन है कि फिर कभी मौका भगवान दे तो राजगढ़ में रखने का विचार है महाराज जी का। राजगढ़ में, अच्छा राजगढ़ व्यापार है का? वो दोनों एक यही है, एक ही बात है। राजगढ़ फाजगढ़ एक ही बात है। बाबा सोबे जागर में और पांव पसारे बागर है? तो हाँ कथा न्याय है रही और हम तो यहीं रह रहे हैं राजगढ़ में। भाई बुई तो राजगढ़ हो जो हम रह रहे कहाँ है?